ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्रा प्रसन्न महापात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बच्चे मतलब जो माँ की गोद में खेल रहा है वो नहीं, लेकिन पहन सकते हैं। कैसे पहन सकते हैं, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, क्यों पहनना है, वो भी बता देना। कोई भी बच्चा अगर 8 साल से नीचे का है तो उसको आप कोई भी रत्न या रुद्राक्ष मत दीजिएगा। 4 साल माँ के जातक में बच्चा चलता है, उसका खुद का दशा इतना काम नहीं करेगा अगर बालारिष्ट नहीं है तो। 8 साल पिताजी के चलेगा। कुछ बोलते हैं कि 4 साल वो दादाजी के ऊपर चल रहा है, वो छोड़ दीजिए। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों सिर्फ पिताजी के पिता क्यों, माताजी के पिता में भी चलेंगे? नहीं, माताजी पिताजी जो है वो 8 साल तक आपको कंट्रोल करेंगे, उसके बाद कोई भी बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है। तो कहीं पे आप भी देखे होंगे या कुछ सुने भी होंगे, एक बहुत बढ़िया रुद्राक्ष है जिसको बोलते हैं गणेश रुद्राक्ष। देखिए, शुरुआत करेंगे रुद्राक्ष पहनने तो चमत्कार रुद्राक्ष आ गया, आपका गणेश रुद्राक्ष। सब चीज के शुरुआत में आ जाते हैं गणेश जी। सो रुद्राक्ष अगर पहनने के कोई भी बच्चा पहले उसके पिता माता सोचते हैं तो वो है गणेश रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के ऊपर एक सूंड है, गणेश रुद्राक्ष के ऊपर एक छोटा सा सूंड है। मैं शायद अपने यहाँ पे डाला हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखाने की हालत में नहीं हूँ अभी। गणेश रुद्राक्ष जो है वो बच्चों के लिए होता है। 8 से 12 साल तक आप बेझिझक गणेश रुद्राक्ष लीजिएगा, लड़का हो या लड़की। गणेश जी बुद्धि देंगे। गणेश जी केतु का भी बल माना जाता है, गणेश जी को वो बल देंगे। 4 साल मिनिमम पहनी आएगा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बच्चा खेल कूद में ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो उसको कार्तिक रुद्राक्ष दीजिएगा। देखिए, एक गणेश रुद्राक्ष है और एक कार्तिक रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष को मैं बोलता हूँ कार्तिक रुद्राक्ष, लेकिन शास्त्र ये भी बोलता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष का जो देवी देवता है वो गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय है और गणेश जी भी हैं, लेकिन मुख्यतः आप कार्तिकेय जी को मान के चलिए। कार्तिकेय हो गए कुमार, सो वो आपके 14 से 18 साल तक। सो 8 से 14 साल तक किसी किसी वीडियो में मैं थोड़ा 1-2 साल इधर उधर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ फिक्स्ड शास्त्र में नहीं लिखा गया है। सो अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि पहनने के लिए तो आप दे सकते हैं थोड़ा इधर उधर। अगर कोई बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1-2 साल डिले कर लीजिए, ये सिचुएशन के ऊपर है। सपोज आपका बेटा 8 साल से पहन रहा है गणेश रुद्राक्ष, वो बोल रहा है कि आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं ये भी बोलूँगा कि आप 12 साल के उपरांत तुरंत ही एक कार्तिक रुद्राक्ष दे दीजिए। वो बच्चे को और बैलेंस कर लेगा, फिजिकली मेंटली भी। सो ये जो है, एक है बच्चे और एक कुमार। 8 से 14 साल तक, 14 से 18 तक आप थोड़ा 14 को डेडलाइन ना लेके इधर उधर कर सकते हैं। 5 साल तक आप गणेश पहनिए, 5 साल तक आप कार्तिक पहनिए। बहुत बढ़िया, एक रुद्राक्ष 5 साल तक आराम से पहन सकते हैं। 10 साल के बाद पकड़ के चलिए, एक सीधा सीधा हिसाब दे रहा हूँ, 10 से 15 साल तक गणेश रुद्राक्ष पहनाइए, 15 से 20 साल तक पहनाइए कार्तिक रुद्राक्ष। और एक रुद्राक्ष यहाँ पे मैं बोलना भी चाहता हूँ।
अगर लड़कियों का एक जो होता है उनका मेंस्ट्रुएशन वगैरह, उसके बाद आप कार्तिक रुद्राक्ष मत दीजिएगा 6 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा। उससे पहले आप दे सकते हैं, बाकायदा से कोई मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 7 मुखी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। वो सप्तमातृका के रुद्राक्ष है और कामदेव का भी है, सो वो थोड़ा वो लड़कियों के लिए अच्छा रहता है 20 साल तक। 20 साल के बाद लड़कियों के लिए 9 मुखी, लड़कों के लिए 11 मुखी। याद नहीं आ रहा है, शायद हिंदी में इसके बारे में वीडियो किया हुआ है नहीं, लेकिन अंग्रेजी में कर चुका हूँ। आप लोगों के आग्रह ये भी करता हूँ कि आप दोनों भाषा अच्छे तरह से बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सीख लीजिए। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने अगर आप पीछे जाएं तो मैं देवगढ़ में था, झारखंड में एक प्रेजेंटेशन बना रहा था हिंदी में, उसके उपरांत मैं हिंदी में वीडियो करना शुरू कर दिया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, दोनों समझे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों को समझने के लिए कोशिश कीजिए, पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आप समझ लीजिए, पहले अगर किसी को आप श्री गणेश कराना चाहते हैं किसी भी काम में, रुद्राक्ष पहना में, तो आप गणेश रुद्राक्ष दीजिए। उसके बाद आप कार्तिक रुद्राक्ष दीजिए। जब लड़कियों को वो रज या मेंस्ट्रुएशन जो बोलता है, उसके बाद फर्स्ट डे जो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में मेनार्की कहते हैं। सो मेनार्की के बाद आप सप्तमुखी देंगे लड़कियों को सेवा पकड़ के चलेंगे। 14-15 साल के बाद लड़कियों 7 मुखी पहने और लड़के लोग 6 मुखी पहने। तो बेसिकली आप एक एज लिखिए कि 10 से 15 तक गणेश दीजिए। 10 से 15 के बाद आप लड़के को दीजिए 6 मुखी और लड़कियों को दीजिए 7 मुखी। गणेश 6 मुखी, 7 मुखी। गणेश रुद्राक्ष आप कोशिश कीजिए कि 5 मुखी वाला गणेश रुद्राक्ष ले। आप अगर 8 मुखी वाला गणेश रुद्राक्ष लेते हैं तो क्रॉस हो जाएगा। पहले 8 मुखी पहन रहे हैं, उसके बाद एक चीज याद रखिए, ये जो रुद्राक्ष के बारे में एक बहुत बढ़िया शोध बता रहा हूँ आपको। पहले है मुखी, उसके बाद आता है टाइप। जैसे आप बोलेंगे कि सर 15 मुखी गौरी शंकर, आप बोलेंगे गौरी शंकर तो आ गया तो उसका काम हो गया पति पत्नी। नहीं, वो तो है ही है, पहला है 15 मुखी है, 15 मुखी का काम भी करेगा ये। तो इसी तरह से अगर आप 9 मुखी गणेश रुद्राक्ष, 8 मुखी गणेश मत दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि 4 मुखी गणेश या 5 मुखी गणेश, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मुखी गणेश। 7 मुखी गणेश तो बहुत आता है मार्केट में, मत दीजिएगा। आप 4 मुखी या 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष, उससे ज़्यादा ऊपर तक मुखी नहीं, 10 से 15 तक जो लड़के या लड़कियां हैं उनको दीजिए। उसके बाद अगर उससे पहले जो लड़कियों का रज हो जाता है तो आप उनको बेशक 7 मुखी दीजिए, नहीं तो आप 15 साल के बाद 7 मुखी और लड़कों को 6 मुखी दे सकते हैं। 10 से 15 तक लड़का हो या लड़की हो, एक गणेश रुद्राक्ष धारण कीजिएगा बुद्धि के लिए, फिजिकल और मेंटल बैलेंस के लिए। वो ज़्यादा फिकलिंग नहीं होंगे। और 5 मुखी या 4 मुखी होना चाहिए। ज़्यादा मुखी वाला रुद्राक्ष बच्चों को मत दीजिएगा, उनके लिए अच्छा नहीं है। 15 साल के बाद अगर लड़का हो तो 6 मुखी, लड़की हो तो 7 मुखी। 20 साल तक
हो गया। 20 साल के बाद लड़का हो तो 11 मुखी, लड़की हो तो 9 मुखी। 30 साल के बाद अगर उनका कुछ जरूरत आता है उस हिसाब से दीजिए, नहीं तो जब भी शादी करेंगे 11 मुखी गौरी शंकर कर दीजिएगा लड़कों के लिए, या 9 मुखी गौरी शंकर कर दीजिएगा लड़कियों के लिए। काम खत्म, गौरी शंकर आ गया। अब एक थे दो हो गए, पति पत्नी। ये होता है रुद्राक्ष कैसे सोच समझ के प्रेस्क्रिप्शन करना पड़ता है, ऐसे नहीं एक मुखी सूर्य दो। यहाँ पे कहीं पे भी मैं ग्रह की बात नहीं ला रहा हूँ, इसीलिए बता दे रहा हूँ। मुझे सुनने के बाद खुद अपने आप डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी पंडित को आप जातक दिखा रहे हैं, जिन विद्वानों को आपके माताजी पिताजी पीढ़ियों से जातक दिखा रहे हैं, उनको पूछिएगा, उसके बाद कौन सा रुद्राक्ष चाहिए पहनिएगा। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन नहीं। अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, जो बोलते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग है, अगर उसको कोई भी रुद्राक्ष मत दीजिएगा, अच्छा नहीं है उसके लिए। हाँ, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। 4 मुखी रुद्राक्ष दूध में उबाल कर आप उनको दे सकते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, लेकिन 4 मुखी नहीं पहना सकते। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, किसी एक्सपर्ट से पूछने के बाद, किसी विद्वान से पूछने के बाद ही आप पहनिए। आप मुझे भी पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ शुल्क लूँगा, कुछ चार्ज करता हूँ अपना कंसल्टेशन फी, उसके बाद मैं बता सकता हूँ। अगर उसके लिए आप प्रस्तुत नहीं हैं तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन खुद अपने आप मत पहना लीजिएगा। लड़का हो या लड़की हो, कुंडली दिखाने के बाद उसको पहना लीजिए। गणेश रुद्राक्ष जो है उसको सिल्वर में पहनाइएगा, कपर में नहीं। कपर में पहनाने से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होता, बच्चों के लिए कितना एनर्जी अच्छा नहीं होता, तो कपर में नहीं, सिल्वर में पहनाएगा। 6 मुखी जब आ रहा है तब, और 7 मुखी जब आ रहा है तब भी हो सके तो आप थोड़ा सिल्वर दीजिए। 20 साल के बाद आप कपर यूज कर सकते हैं, इवन 18 साल के बाद भी कपर यूज कर सकते हैं, तांबा का पहन सकते हैं। इतना यंग ऐसे तांबा नहीं जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब शोध के ऊपर बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर कहाँ पे लिखा है गणेश रुद्राक्ष 10 से 15? नहीं, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है वो तो थ्योरी रिसर्च में प्रैक्टिस किया, एक्शन रिसर्च, उसके बाद मेरा कंक्लूजन है वो आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा, परफेक्ट होगा। मैं 8 साल बोल रहा हूँ, 8 साल छोड़ दीजिए। अगर आपका बच्चा अभी 12 साल का है, आप गणेश रुद्राक्ष दीजिए। अगर आपका 15 से ऊपर हो गया, लड़कों के लिए 6, लड़कियों के लिए 7 दे सकते हैं। साइज मीडियम रखिएगा। गणेश रुद्राक्ष का साइज स्मॉल रखिएगा, स्मॉल से मीडियम, और इनका साइज मीडियम रखिएगा, स्मॉल नहीं। जब 20 साल के बाद हो जाएंगे उसका साइज हो जाएगा लार्ज। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ को ढूंढने में मुझे सालों साल लग गए। मैं जिनको पूछ रहा था वो इतना रिडिकुलस आंसर मुझे दे रहे थे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही मतलब मन दुख बहलाने वाला, दहलाने बहलाने क्या बोलते हैं, ऐसे आंसर देते हैं। हाँ, पहन लीजिए रुद्राक्ष, सब कुछ सही हो जाएगा। ये नहीं होता कंसल्टेशन। ना ही सब कुछ सही होना चाहिए, ना ही सब कुछ सही होने के लिए हमारे पास कोई आता है। चलिए, और एक बार बता दे रहा हूँ, मुझे सुनने के बाद खुद अपने आप ज्योतिष मत बनिएगा। मेरे जो बोल रहा हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूँ। सेम चीज़ सब्जेक्टिव है, एक आदमी के लिए अलग होगा, दूसरे आदमी के लिए अलग होगा। आप बोलेंगे सर आप उनको ये रुद्राक्ष दिए, मुझे क्यों मत दिए? नहीं, वही तो है कंसल्टेशन, वही तो है जादूगरी कि यही अलग होना चाहिए। तो आप किसी विद्वान के पूछने के बाद रुद्राक्ष पहनिए। तो आज का जो विषय था, बच्चे या कुमार या कुमारियों के लिए क्या क्या
रुद्राक्ष से, उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा ज्ञान आ गया होगा, लेकिन उस ज्ञान को आप खुद ज्योतिष मत बनिएगा। बस जानकारी रखिए, जब आप इसके लिए प्रस्तुत होंगे तब किसी भी विद्वान या मुझे पूछकर आप रुद्राक्ष पहना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, डिसलाइक लगा अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। सो फिर नॉर्थन इंडिया में MP, UP या दिल्ली, हरियाणा जहाँ पे हिंदी चलता है, वहाँ पे मुझे लोग कुछ समझ सकें। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक अच्छे वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।